तो मैं भ्रमण करता 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 उस स्थान पर भी गया जहां भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न की। तो वहां मैंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक देवी, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो देवी थोड़ी देखने में युवती लगती है। उसके सामने जो लेटे हुए हैं वो बूढ़े हैं, जरा ने उनको ग्रसित कर लिया है, बुढ़ापा आ गया। और बहुत सारी देवियां, और भी बहुत सारी देवियां खड़ी हैं, कमल नयनी देवियां। वो पंखा झोलने का काम कर रही हैं, कोई पानी का भी सिंचन कर रही हैं, यानी कि उस देवी की सेवा में वो लगी हुई सारी की सारी। तो मैंने उस दृश्य को जब देखा, मन में मेरे भी कौतूहल हुआ। मैंने जानना चाहा कि क्या है। मैं वहां जाकर के खड़ा हो गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वहां जाकर के उस देवी ने मुझे प्रणाम किया और वो मुझे कहने लगी, भू भू साधु क्षणम तिष्ठः मम चिंतामपि नाशयः। हे साधु महाराज, आप जब से यहां आए हो मुझे परम शांति की अनुभूति हो रही है। देखो, ये व्यक्ति का आभा मंडल होता है बंधुओं माताओं, ध्यान देना इन कथाओं में। जो व्यक्ति भीतर से जैसा होता है उसके बाहर का आभा मंडल वैसा ही बन जाता है। यदि हमारे भीतर दोष, दुर्गुण, विकार इत्यादि भरे पड़े हैं तो फिर जो हमारे, जिसके पास हम जाकर के बैठते हैं उसको भी हमारे संग से कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। वो भी यही चाहेंगे, कहां से ये आ गया, जल्दी से ये जाता क्यों नहीं यहां से। इंसान जैसा भीतर होता है, बाहर से वो दिखाई भले ही ना दे, लेकिन उसका आभा मंडल वैसा ही बन जाता है। नारद जी संत हैं, तो संत वहां आकर के खड़े हुए। संत की उपस्थिति मात्र से ही जीवन में आनंद आ जाता है। जीवन में, जिनके जीवन में संत स्वभाव है, साधु जैसा स्वभाव जिसका है। साधु के लिए जरूरी नहीं है साधु कोई जटा बढ़ाने वाला साधु होगा, कोई वस्त्र बदलने वाला साधु होगा, जिसकी बाहर की आकृति बदल गई है वो व्यक्ति साधु होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ परंपरा है साधु महापुरुषों की, महात्मा लोगों की, उस परंपरा को नमन है। परंतु साधु तो कोई भी हो सकता है। आप कैसे भी वस्त्र धारण करते हो, कहीं भी रहते हो, यदि साधुता जीवन में है, साधु स्वभाव जीवन में है, तो आप साधु ही हैं। साधुता को, सज्जनता को जीवन में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो नारद जी की उपस्थिति मात्र से उस देवी को बड़े आनंद की अनुभूति हुई और वो देवी कहने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मम चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य है सर्वथागहरम परम। महाराज, आपके दर्शन मात्र से ही मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। आप जरा ठहरिए, ये बस ऐसा मन करता है कि बार बार आपका दर्शन पाती रहूं महाराज, आप यहां से बस कहीं ना जाएं। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप हो कौन? त्वम का असि, तुम कौन हो? इमऊ कौ, और ये जो दो तुम्हारे सामने लेटे हुए हैं ये कौन है? त्वम का असि, तुम कौन हो? इमऊ कौ, ये दो कौन है? तो वो देवी ने अपना परिचय दिया है। और तीसरे और पूछे कि ये जो आपके आसपास खड़ी हुई है ना, इमहा पद्मलोचनः नार्यः कहा, ये पद्मलोचन नारियां जो आपके आसपास खड़ी हैं ये कौन है? ये कमल नयनी देवियां कौन है? आप विस्तार से अपने दुख का कारण कहिए, आप किस लिए दुखी हो? आपने कहा ना मम चिंतामपि नाशयः, कि मेरी चिंता का नाश करते चले जाइए। महाराज, आप यहां ठहरो, तो आपका दुख क्या है, आपकी चिंता क्या है? बालो वाचः, उस देवी ने बोलना प्रारंभ किया, अहम भक्तिरिति। महाराज, मेरा परिचय पूछ रहे हो ना, तो मुझे भक्ति कहते हैं, मैं भक्ति हूं।
अहम भक्ति रीति ख्याता, भक्ति नाम से मैं विख्यात हूं। इमऊ में तनयऊ मतऊ, और जो ये दोनों हैं ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानहु, और ये जीर्ण क्यों हो गए, ये जरा जीर्ण क्यों हो गए? बोले काल योगेन जर्जरऊ, समय का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि ये मेरे दोनों पुत्र यहां बूढ़े हैं, बीमार हैं। लेकिन जब मैं वहां से आगे बढ़ी वृंदावन में आकर के, मैं तो सुंदरी हो गई, मैं तो युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। ये जो वृंदावन भूमि है, भगवान ने जहां दिव्य लीलाएं की हैं, ये भक्ति की भूमि, प्रेम की भूमि। भक्ति महारानी वहां सदा युवती रहे, दिन हो रात हो, वृद्ध हो युवक हो, नर हो नारी हो, बालक हो कोई भी हो, सभी वहां राधा 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 के नाम में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। भक्ति महारानी वहां सदा युवती है। तो यहां मैं तो युवती हो गई हूं, लेकिन जो दो मेरे पुत्र हैं यहां भी इनका कोई ग्राहक नहीं है। ये दोनों यहां भी बूढ़े हैं। ये ज्ञान और वैराग्य का यहां भी कोई ग्राहक नहीं है। श्रृणु वाहिता बाले युगोयम दारुणः कलिः। नारद जी महाराज कहने लगे कि देवी कोई बात नहीं, चिंता मत, मैं तुम्हारे दुख को मैंने समझ लिया है। और उनका भी परिचय दिया। जो वो देवियां थी ना, जो कमल नयनी देवियां खड़ी हैं, वो कौन है? बोले ये गंगा यमुना कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं जो निरंतर मेरी सेवा में लगी रहती हैं। ये भारत भूमि का दर्शन भी करा दिया। जो नदियां हैं, नदियां केवल जल को प्रवाह करके ले जाने वाली नदियां नहीं हैं। हमारी ये नदियां भी भक्ति महारानी को पुष्ट करने वाली हैं। तो ये सदा मेरी सेवा में लगी रहती है। और नारद जी ने कहा कि अच्छा देवी, मैंने तुम्हारे दुख को समझ लिया है और तुम चिंता मत करो। ये कली का प्रभाव, ये काल का प्रभाव है। और कलयुग आ गया है, कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। कलयुग में पाखंड की पूजा हो जाती है। जो जितना ज्यादा पाखंडी उतना ज्यादा विख्यात हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। पाखंड कोई किसी भी प्रकार का रच ले, किसी भी क्षेत्र में रच ले, जितना ज्यादा पाखंडी उतना ज्यादा प्रसिद्धि पा जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय करता हूं। कोई बात नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण भी है। भक्ति महारानी को सांत्वना देते हुए नारद जी महाराज कह रहे हैं, जब भक्ति ने पूछा ना कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को आने ही क्यों दिया, जिसमें भक्ति की ऐसी स्थिति हो जाए, ज्ञान और वैराग्य की ऐसी स्थिति हो जाए, व्यक्ति ना ज्ञान की उपासना करे ना वैराग्य को जीवन में धारण करे, जैसे तैसे अपने भरण पोषण जो करे, तो इस कलयुग को आने ही क्यों दिया। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देवी सुनो, यत् फलम नास्ति तपसा। ध्यान देना आज इस बात सभी, आज के बाद बस कलयुग का रोना ना रोए। बात बात पर हम यही कहते हैं ना, कलयुग है कलयुग है कलयुग है। कलयुग कोई आज ही थोड़ी आया है। कलयुग को तो 5000 से अधिक वर्ष हो गए। कलयुग कोई 10, 20, 30 साल से नहीं आया है और ना ही जल्दी जाने वाला है। लाखों वर्ष इसकी आयु है। और जब हमने रहना ही इसी युग में है तो फिर इसकी बुराई क्यों करें? क्यों जी? भाई जिस देश में रहना हो, जिस नगर में रहना हो, उसकी बुराई करके थोड़ी रहा जा सकता है। उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई भी होगी, होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, है ना अच्छाई? तो आज आपको कलयुग की अच्छाई हम बता देते हैं। कलयुग का रोना ना रोएं फिर। कलयुग बहुत अच्छा समय है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनः तत्फलम लभ्यते सम्य कलौ केशव कीर्तनात्। क्या फल है इसका? यत् फलम नास्ति तपसा, बड़े बड़े तप साधने से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती,
न योगीन समाधिना, बहुत प्रकार से कोई योग साधना कर ले, बहुत प्रकार से समाधि लगा ले, फिर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती। कौन से की? ऐसा फल जो है तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, जो फल तप से, समाधि से, साधना से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस कलयुग में बस बैठे 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 भगवान के कीर्तन का गान कर लें, उस फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। उस केशव के कीर्तन गाने से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जब हम कीर्तन गाते हैं तो अंतःकरण के मैल धुल जाते हैं, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति लग जाती है, जितने भी विषय विकार हैं सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ऐसा इस कलयुग का फल भी कहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीव इस कली काल में पार हो जाता है। दोष हैं, दुर्गुण हैं, माना। पाप फलित होता है, ये भी माना। पाखंड की पूजा होती है, ये भी माना है। लेकिन इसका एक लाभ ये भी है कि इसमें व्यक्ति भगवान के मंगलमयी नामों का उच्चारण करके, कीर्तन गा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इस लोक को और परलोक को संवार सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के उन दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयत्न किया। वृता खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति यदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के मुख के पास गए। जैसे सोए हुए व्यक्ति के पास कान में जाकर के कोई जगा देता है ना, कोई सो रहा है और धीरे से कोई उसके कान में जाकर के जगाए, उठो, उठने का समय हो गया है, क्यों सो रहे हो। तो नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कान के पास गए और जाकर के कहने लगे, मुखम संयोजे कर्णांते शब्द मुंचहि समुच्चरन ज्ञानम प्रबुद्धयदम शीघ्रम
रे वैराग्यम प्रबुद्धयताम। संत ज्ञान और वैराग्य को जगाने का ही काम करते हैं। तो संत सोए हुए उस ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर के ये शब्द कहने लगे, ज्ञानम प्रबुद्धयताम शीघ्रम। अरे ज्ञान शीघ्र जाग जाओ, सोने का समय नहीं है। रे वैराग्यम प्रबुद्धयताम, अरे वैराग्य जाग जाओ। ये ज्ञान और वैराग्य है क्या? जीवन में सही का और गलत का बोध हो जाए, यही ज्ञान है। बस ज्ञान की छोटी सी परिभाषा। ठीक क्या है, गलत क्या है, व्यक्ति इतना सा जान ले, यही ज्ञान है। और जो ठीक है उसको जीवन में अपना ले और गलत है उसको छोड़ दे, यही वैराग्य है। बस इतना सा ही समझ ले, छोटी सी ही परिभाषा। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। ज्ञान वैराग्य नारद जी के जगाने से भी नहीं जागे। थोड़े थोड़े जगते हैं, जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ होता है और थोड़ा जगे, फिर सो जाए, निद्रा देवी की गोदी में फिर चला जाए। तो ज्ञान और वैराग्य भी ऐसा ही करने लगे। फिर वेद वेदांत का उद्घोष किया। बहुत प्रकार के साधन किए नारद जी ने। ज्ञान और वैराग्य में थोड़ी चेतना तो जगती है, खड़े तो होते हैं लेकिन फिर लेट जाते हैं। नारद जी बड़े चिंता में, बड़े ये तो मेरे जगाने से भी नहीं जाग रहे। ज्ञान और वैराग्य को मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं, वेद वेदांत का उद्घोष किया है, फिर भी ये जाग नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाए? आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्करम, एतदर्थम तु सत्करम सुररिसे त्वं समाचरः। हे मुनिवर, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए आप सत्कर्म कीजिए। और वो सत्कर्म आपको कोई संत महापुरुष बताएंगे। असाध्यम कीचनम प्रोचुतर यज्ञे मिति चापरे। नारद जी सत्कर्म का पता लगाने के लिए चल दिए। आकाशवाणी ने, व्योमवाणी ने कहा था सत्कर्म करो। और सत्कर्म कौन बताएंगे? बोले कोई संत महापुरुष बताएंगे। व्यक्ति अपने आप को ही पूर्ण समझता रहे, अपने आप को ही बड़ा समझता रहे। संत जो होता है वो विनम्र होता है। नारद जी विनम्र हैं। नारद जी ने सोचा कि निश्चित रूप से कोई ना कोई संत महापुरुष मिलेंगे। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए कौन सा सत्कर्म किया जाए, उस सत्कर्म के बारे में वो बताएंगे। और मैं उन संतों महापुरुषों की खोज में निकलता हूं। तो जैसे खोजने के लिए निकले, और संतों महापुरुषों को पता चला कि नारद जी किसी सत्कर्म के बारे में जानने के लिए आए हैं। किसी ने तो कह दिया कि महाराज ठीक से कोई अनुमान नहीं है वो सत्कर्म क्या है। और किसी ने क्या कहा, किसी ने बस इतना सा कह दिया। जब किसी बात के उत्तर का मालूम ना होना तो मौन रहना भी बहुत बड़ा धन है, चुप रहें। उन मुनियों ने सोचा करे नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञ जिस बात को नहीं जानते, हम उस बात को क्या जानेंगे, इसलिए मौन रहना ही इस समय तो सर्वश्रेष्ठ है। उन मुनियों ने कहा कि हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, हम कुछ नहीं बोले। शिष्यों ने कह दिया महात्मा जी तो मौन में बैठे हैं। बोले मौन कब खुलेगा? कि क्या पक कितने महीने लग जाए, वर्ष लग जाए। बच गए वो मुनि लोग। फिर आगे गए तो कुछ मुनियों ने अपनी जो उनके आश्रम थे, जो कुटिया थी, उस कुटिया को छोड़ करके ही भाग गए। जब पता चला कि नारद जी कुछ जानने के लिए आए हैं, भाई जब किसी चीज का पता ही ना हो, क्लास में कमजोर बच्चे जो होते हैं, जब टेस्ट होता है तो उस टेस्ट वाले दिन छुट्टी मार जाते हैं। भाई चलो जाएंगे ही नहीं, भाई जान छूटे यार, क्या करना है जाकर। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। लेकिन जो सुधी टीचर होते हैं, सुधी अध्यापक होते हैं, कहाँ छोड़ने वाले हैं। अगले दिन जब बच्चा आता है फिर कहते हैं प्यारे आजा, अब टेस्ट आज दे, कल वाला दे। तो जब किसी ने भी उस सत्कर्म के बारे में नहीं बताया तो नारद जी उन सनकादि मुनियों को कह रहे हैं, तब मैं फिर वहां से निराश होकर के यहां इस पावन बद्रीनाथ धाम में आया हूं। देखो ध्यान देना,
जब किसी भी समस्या के समाधान का पता नहीं लग रहा हो, जीवन में बहुत प्रकार की उलझनें जब हों, तो इधर उधर सिर पटक करके कुछ हासिल नहीं होता, तो क्या किया जाना चाहिए? उस परमात्मा के ध्यान में बैठिए। ध्यान से परम शांति की प्राप्ति होती है। परम शांति जब जीवन में आती है तो विवेक जाग जाता है। क्रोध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। मन जब बहुत चंचल होता है तब भी कोई निर्णय ठीक से नहीं लिया जा सकता। भगवान के ध्यान में बैठिए। ध्यान परम सुख देने वाला है। ध्यान परम शांति देने वाला है। ध्यान विवेक को जगाने वाला है। ध्यान सन्मार्ग को बताने वाला है। ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। अष्टांग योग का एक प्रमुख अंग है ध्यान। ध्यान परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसलिए जीवन में जब उलझन हो तो तब उसके ध्यान में जरूर बैठिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उसी ध्यान के लिए मैं यहां आया था और यहां बद्री विशाल विराजित हैं, साक्षात नर नारायण विराजित हैं। इस पावन भूमि में मैं ध्यान करूंगा, भगवान की प्रेरणा होगी और मुझे उस सत्कर्म के बारे में जरूर पता लगेगा। देखिए नारद जी का संकल्प देखिए। भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको जगाने का, भक्ति महारानी के दुख को दूर करने का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। संकल्प एक ही है कि मैंने भक्ति महारानी की उदासी को दूर करना है, उनके दुख को दूर करना है, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाना है। उनको जगाने के लिए, भक्ति महारानी को सुख प्रदान करने के लिए भगवान की शरण में गए हैं। और जब उस बद्री विशाल के पावन क्षेत्र में मैं आया हूं तो हे मुनियों, यहां मेरी आप लोगों से भेंट हुई है। यहां भेंट मेरी आप लोगों से हुई। सनकादि मुनियों ने कहा कि चिंता मत करो नारद जी। मां चिंताम कुरु देव ऋषि हर्षि चित्ते समावह। चिंता मत करो और अपने चित्त में हर्ष जागृत करो। उपाय है सुख साध्य यत्र वर्तते पूर्व एव ही। उपाय ऐसा है कि पहले से ही भगवान ने दिया हुआ है। और कौन सा उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाओ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतहु। ये जो सत्कर्म है, जिस सत्कर्म की ये आकाशवाणी हुई है, ये सत्कर्म सप्ताह विधि से यानी कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाओ। उस आयोजन से क्या होगा? बोले उस आयोजन का फल यही होगा कि उस आयोजन से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जागृत हो जाएंगे। ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे, युवान हो जाएंगे, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा, उनकी रुग्णता दूर हो जाएगी, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगी, उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी कहने लगे जब वेद वेदांत के उद्घोष से भी वो नहीं जागे तो भागवत के आयोजन से कैसे जागेंगे? भाई जब वेद वेदांत के उद्घोष से ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो भागवत के आयोजन से कैसे जागेंगे? रहस्य की बात बता कि देखो, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर टहनियों तक, पत्तों तक रस ही रस होता। भाई आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम की जड़ से लेकर तने तक, टहनियों तक, पत्तों तक रस ही रस भरा पड़ा है। लेकिन किसी ने खाना हो तो आम का पेड़ थोड़ी खाएगा, आम के पत्ते थोड़ी खाएंगे। खाने में आनंद किसके खाने से आनंद आएगा? किसके खाने से शरीर की पुष्टि होगी? वो तो उसका फल खाने से ही पुष्टि होगी ना। भाई ठीक है, उसके जड़ से लेकर तने तक, पत्तों तक पूरा रस ही रस भरा पड़ा है, लेकिन असली रसास्वादन तो आम का फल खाने से ही होगा। उसी प्रकार से ये जो भागवत है, ये वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और हमें फल ही तो चाहिए। फल खाने से ही पुष्टि होती है।
तो नारद जी कहने लगे, भाग्योदयेन बहु जन्मा सवर्जते सत्संगम च लभ्यते पुरुषो यदा वै वह। महाराज मैं धन्य हो गया, आप लोगों का सत्संग मुझे मिला। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो मैं तो अकेला ही भटक रहा था। यहाँ इस पावन क्षेत्र में, पावन भूमि में, पावन बद्री का आश्रम में आप लोगों से मेरी भेंट हुई, आप लोगों से मेरा सत्संग हुआ और आप लोगों ने उपाय बता दिया, उस सत्कर्म के बारे में बता दिया। वो सत्कर्म है भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ। 7 दिन तक उसका आयोजन मैं अवश्य करवाऊंगा। और कहां करवाएं? हे नारद सुनो, गंगा द्वार समीपे आनंद नामकम तटम अस्ति। गंगा द्वार समीपे आनंद नामकम तटम अस्ति, तत्र तवया अप्रयत्नतः ही ज्ञान यज्ञ कर्तव्य है। गंगा द्वार पर, यानी गंगा द्वार किसको कहा है? हरिद्वार। यहां गंगा द्वार शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो जो हरि भक्त होते हैं, जो वैष्णव जन हैं, वैष्णव जन तो हरिद्वार को हरिद्वार के नाम से जानते हैं, और जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार को हर द्वार कहते हैं। हर द्वार यानी कि वो हर द्वार भी है, हरिद्वार भी। जो वैष्णव जन हैं वो हरिद्वार कह देते हैं, और जो शिव भक्त हैं वो हर द्वार कह देते हैं। तो ऐसा कोई एक शब्द आ जाए जिसमें हरि हर दोनों का ही नाम आ जाए तो वो है गंगा द्वार। क्योंकि ये गंगा भगवान हरि के चरणों से निकली है और शिव ने अपनी जटाओं पर इसको धारण किया है। ये दोनों की ही प्रिय है। तो ऐसे उस पवित्र स्थान को गंगा द्वार कहा गया, क्योंकि गंगा मैया का संबंध हरि और हर दोनों से ही है। तो ऐसे उस पवित्र स्थान पर मैं इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाऊंगा, और आप लोग मुझे मिले हो ना, मैं बड़ भागी हूं। संत जीवन में मिल जाए तो परम लाभ मिल जाता। मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भवदरिया के तीर, लगा दे भवदरिया के तीर। जीवन में कोई ऐसा संत, ऐसा महापुरुष, ऐसा सदगुरु मिल जाए जो तार प्रभु के साथ जोड़ दे। तार भगवान के साथ जोड़नी है। अपने ही साथ तार जुड़ जाए, व्यक्ति के साथ तार जुड़ करके क्या होगा? संत तो वो है, सदगुरु तो वो है जो अपने शिष्यों की तार भगवान के साथ है। भगवान का मार्ग दिखा, ये लो बेटा, इस राह पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये हमारी देवभूमि है, भारत भूमि देवभूमि। यहां इस प्रकार की दिव्यता की बहुत सारी बातें हैं। तो उन सनकादि मुनियों के कहने से नारद जी ने गंगा के तट पर, गंगा द्वार पर इस पावन कथा का आयोजन करवाया। तो वहां फिर क्या हुआ? सबको निमंत्रण दिया। सब गृहस्थी भी आए, संत भी आए, साधु भी आए, विरक्त भी आए, देव गंधर्व सबके सब आए। कुछ अपने अहंकार के मारे नहीं आए थे, उनको भृगु जी ने समझा करके कथा में भेज दिया। कई बार व्यक्ति अपने अहंकार के कारण भी कथा में नहीं आता। अरे कथा में रखा ही क्या है? कथा में क्या सुनने को मिलेगा? जो कथा में कहा जाता है क्या उन बातों का हमें पता नहीं? कई लोग अहंकार के कारण कथा में नहीं आते। तो भृगु जी ने उनको समझा बुझा करके कथा में भेजा। तो जैसे आज प्रथम दिन कथा की महिमा को बताया जा रहा है, ऐसे ही जब वहां सनकादि मुनियों ने कथा की महिमा को सुनाया, भागवत की महिमा को प्रथम दिन सुनाया, तो क्या हुआ? पहले दिन की कथा की समाप्ति पर क्या हुआ? यानी कि जैसे ही ये प्रसंग पूर्ण हुआ, भागवत की महिमा का, महात्म्य का प्रसंग जैसे ही सनकादि मुनियों के द्वारा पूर्ण हुआ,
तो वहां तो एक विचित्र घटना घट गई। क्या? भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित वहां नृत्य करने लगी, कीर्तन गाती हुई वहां प्रकट हो गई और गा रही है बड़े भाव से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तो जब वो देवी वहां इस तरह से नृत्य करती हुई प्रकट हुई, बैठे हुए सभी श्रोताओं में बड़ा आश्चर्य हुआ, ये देवी कौन है, कहां से आ गई? अभी तो यहां थी नहीं है और ये कहां से प्रकट हुई? सनकादि मुनियों ने कहा कि भक्ति महारानी है, क्योंकि भक्ति अपने या दोनों पुत्रों सहित वहां सूक्ष्म रूप में उस कथा में पहुंच गई थी और उस कथा की महिमा सुनने मात्र से दोनों पुत्र पुष्ट हो गए, युवान हो गए, स्वस्थ हो गए, उनका बुढ़ापा जाता रहा, स्वस्थ हो गए। दोनों पुत्र स्वस्थ हुए तो माता भक्ति की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और प्रसन्नता के साथ भगवान का कीर्तन गाती हुई वहां प्रकट हो गई। अब भक्ति महारानी ने पूछा है कि मैं कहां रहूं? भाई आप तो सब कथा के बाद अपने अपने ठिकानों पर चले जाओगे, देवता लोग जो आए हैं वो स्वर्ग में चले जाएंगे, गंधर्व जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे, जो यहाँ गृहस्थी लोग बैठे हैं सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे, साधु मुनि अपनी अपनी कुटिया में चले जाएंगे, मैं कहां रहूं? ध्यान देना। तो फिर भक्ति महारानी को कहा गया कि आप वैष्णव जनों के हृदय में वास करो। जो वैष्णव जन हैं, यानी कि भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, आप उनके हृदय में वास करो। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। यानी कि जो चित्त भगवान में लग गया है, भगवान में जो चित्त लगा हुआ है, उस चित्त में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों सहित आज भी वास करती हैं।